The topic today we're going to talk about is neuronal conduction and transmission. हमारे पास दो वर्ड्स हैं, एक है कंडक्शन, दूसरा है ट्रांसमिशन. सिर्फ नाम को समझेंगे तो हमारे पास ये जो कंसेप्ट है कि न्यूरॉन कैसे कंडक्ट करता है और कैसे ट्रांसमिट करता है, बहुत ही सिंपल. सिर्फ नाम से जो है आप सीख सकते हैं कि कंडक्शन क्या है और ट्रांसमिशन क्या है. कंडक्शन, जब भी आपके सामने वर्ड आएगा तो इसका मतलब है कि जो भी चीज हो, चाहे हम फिजियोलॉजिकली या फिजिकली या कोई भी चीज पढ़ रहे थे, अगर उस चीज पर जो है कोई और चीज जा रहा है. अभी अगर यहाँ पर हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकली कि एक न्यूरॉन जो है उसमें सोडियम आयन की इफ्लक्स होगी, पोटेशियम की इफ्लक्स होगी, तो यहाँ से एक नर्व इंपल्स जनरेट होगा. आयंस की इनफ्लक्स और इफ्लक्स से क्या होगा, एक नर्व इंपल्स आगे जाएगा. तो एक न्यूरॉन के ऊपर जब जाएगा तो इसको हम बोलते हैं कि न्यूरल कंडक्शन. This term is specific for and specified for that if there is influx or efflux of the ions, especially sodium and potassium, which will cause to direct or to transfer or to convey the message from the neuron to another, but along the neuron. अगर न्यूरॉन के ऊपर हो, मतलब एक न्यूरॉन ही पर हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन. अभी ट्रांसमिशन क्या होती है, न्यूरल ट्रांसमिशन, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक या किसी और इफेक्टर ऑर्गन तक, वहां पर से यहाँ से सिग्नल इंपल्स आया और न्यूरो ट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज होंगे, जस्ट लाइक एसिटाइलकोलिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन. इसके रिलीज होने से क्या होगा कि ये जो आगे मौजूद न्यूरॉन है उसके जो डेंड्राइट्स हैं और वो जो है उसको क्या करेंगे, रिसीव करेंगे. रिसीव करने के बाद इम्पल्स उसका उसमें जनरेट होगा, उसी की न्यूरो ट्रांसमीटर के मुताबिक वो इम्पल्स आगे फॉरवर्ड करेंगे. इस तरह से जो इम्पल्स जाएगा एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन की तरफ, ये क्या है, इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन. ट्रांसमिशन को आप लफ्ज समझ के ट्रांसफर. तो यहां से जो है नर्व इम्पल्स जनरेट हुआ था, वो अलोंग द न्यूरॉन आया, यहाँ पर दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचने के लिए उसने एक स्पेस को, साइनेप्टिक स्पेस, इसको हम सिनेप्सिस कहते हैं, क्रॉस किया. वही न्यूरो ट्रांसमीटर जो था यहाँ पर बना हुआ था, उस पैगाम के मुताबिक वो आया, इस नेक्स्ट न्यूरॉन को उसने स्टिमुलेट किया. फिर इस न्यूरॉन में दोबारा क्या होगा, वही इम्पल्स, नर्व इम्पल्स जनरेट होगा, वो फिर आगे जाएगा. फिर यहाँ पर दोबारा क्या होगा, दोबारा यहाँ पर कंडक्शन होगा. तो सिंपली कंडक्शन क्या है, न्यूरॉन के ऊपर से, उसके ऊपर से, न्यूरॉन में से, एक न्यूरॉन के अंदर से अगर इन्फ्लक्स इफ्लक्स होगी और नर्व इम्पल्स जो है वो ट्रांसफर करेगा, जाएगा आगे न्यूरॉन के ऊपर, तो उसको बोलते हैं हम लोग न्यूरल कंडक्शन. और अगर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक एक इम्पल्स जाएगा बाय मीन ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स, बाय मीन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, तो उसको हम लोग बोलते हैं, या उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरल ट्रांसमिशन. तो ये यहाँ पर से कंडक्शन हुआ, ट्रांसमिशन हुआ, फिर दोबारा कंडक्शन हुआ. इस तरीके से जो है एक नर्व इम्पल्स जाता है आगे. इट इज सिंपली अबाउट न्यूरल कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन.